क्या आपको जॉब छोड़ के महीने हो गए? क्या जॉब छोड़ने के बाद भी आपकी ईपीएफ अकाउंट में एग्जिट डेट अपडेट नहीं हुई है? इस वजह से आप पीएफ ट्रांसफर, पीएफ विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर एग्जिट डेट ऐड कैसे करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक भी बताऊंगा जो बहुत लोग करते हैं। अगर आपने रिसेंटली जॉब छोड़ा है और एम्प्लॉयर ने अभी तक एग्जिट डेट अपडेट नहीं किया है, तो कुछ सिचुएशन में आप खुद भी मेंबर पोर्टल पे जाके मार्क एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो एग्जिट डेट क्या होती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं एग्जिट डेट होती क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, कौन अपडेट कर सकता है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस, कॉमन एरर्स और उनके सॉल्यूशन। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ईपीएफओ एग्जिट डेट। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जिट डेट होती क्या है। एग्जिट डेट का मतलब है जिस दिन आपने अपनी कंपनी ऑफिशियली लीव की है। ये इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ रिकॉर्ड में अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जिट डेट अपडेट नहीं है तो आप पीएफ विड्रॉवल में आपको रिजेक्शन आ सकता है, ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इनकम्प्लीट दिख सकता है। कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है? जनरली एम्प्लॉयर एग्जिट डेट अपडेट करता है अगर ईपीएफओ पोर्टल पर सेल्फ मार्क एग्जिट फीचर आपके अकाउंट के लिए अवेलेबल है, तभी आप ये इसका फायदा उठा सकते हैं। आप खुद एग्जिट डेट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर से हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके लिए क्या जरूरी है यहाँ पे देख लेते हैं। आपके अकाउंट में एक्टिव यूएन नंबर होना चाहिए और यूएन एक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड यूएन से लिंक होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। आपकी सभी केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए। अगर आपका फीचर अवेलेबल नहीं है तो इस केस में आपको एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये चीजें रेडी रखना, क्योंकि आगे चल के आपको इसका इंपॉर्टेंट पता चलेगा। यूएन नंबर आपके पास नेसेसरी होना चाहिए। पासवर्ड अगर भूल गए तो फॉरगेट करके नया बना लेना, ये भी आपको नेसेसरी। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और लास्ट वर्किंग डे जो भी आपका रहेगा आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। नहीं है तो यहाँ पे जो भी आप नेक्स्ट जॉब ज्वाइनिंग करने वाले उससे पहले की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। रीजन फॉर लिविंग जॉब जो भी आपका रहेगा यहाँ पे डाल देना। ये डिटेल्स रेडी होगी तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी हो जाएगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करने को। अभी देख लेते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कॉमन एरर्स एंड उसके सोल्यूशन देख लेते हैं। आपके पास मोबाइल रहेगा या पीसी रहेगा, यहाँ पे कहीं पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्राउजर पे जाना है, मोबाइल या पीसी दोनों में से कहीं पर भी। ब्राउजर पे जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है ईपीएफओ सर्च कर सबसे पहली साइट आ जाएगी यहाँ पे ईपीएफओ की। तो यहाँ पे उस पर कर लेना है क्लिक। ईपीएफओ की स्लाइड ओपन होते ही यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक। ऑनलाइन मेंबर ट्रांसफर अकाउंट पे क्लिक करते यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, आपकी यूएन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी यूएन नंबर और पासवर्ड रहेगा तो यहाँ पे आपको डाल लेना है और साइन इन पे कर देना है यहाँ पे क्लिक। तो यहाँ पे यूएन पासवर्ड डालने के बाद आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल रहेगा आधार से लिंक, तो यहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन ट्रांसफर का। तो यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने का यहाँ पे आपको नीचे मार्क एग्जिट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्क एग्जिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मार्क एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी एम्प्लॉयमेंट अभी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी का, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस दोनों दिख जाएंगे यहाँ पे। तो सिलेक्ट डेट आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखने मिलेगा, उसका रीसिलेक्ट का भी ऑप्शन देखने मिलेगा और रीजन। तो यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेंगे। तो एग्जिट डेट, रीजन क्या है, यहाँ पे डेट याद रखना आपका जो भी आपने एप्लीकेशन दिया था। तो यहाँ पे डेट इन केस मेरे को यहाँ पे मालूम है, अगर आपको मालूम नहीं तो अभी आपने न्यू जॉब का ज्वाइन किया रहेगा उससे थोड़े 10 दिन पहले की यहाँ पे डेट डालना है, ताकि दोनों डेट मिसमैच ना हो। तो इसका ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप गलत डेट डाल दोगे तो फिर आपको बाद में यहाँ पे पीएफ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका ध्यान जरूर रखना है यहाँ पे। तो डेट ऑफ एग्जिट डालना है यहाँ पे। तो इनकेस मेरे को यहाँ पे मालूम है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद रीसिलेक्ट डेट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे रीसिलेक्ट वो जो भी आपने डाला है डेट एग्जिट, तो वही आपको यहाँ पे रिटर्न डालनी है एग्जिट डेट। और रीजन फॉर लिविंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एग्जिट जो भी है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस, मतलब अपनी दूसरी जॉब यहाँ पे देख ली है, दूसरी जॉब ज्वाइन करे तो यहाँ पे इसके लिए शॉर्ट सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्विस पे आपको यहाँ पे कर लेना है क्लिक। शॉर्ट सर्विस पे क्लिक करने का रिक्वेस्ट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पे रजिस्टर यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर से जो भी लिंक रहेगा मोबाइल, यहाँ पे आ जाएगा ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी डालना है यहाँ पे आपको और नीचे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जो भी आप
आपका यहाँ पे नीचे प्रिकॉशन आपको दिए गए इन्फॉर्मेशन दी इंस्ट्रक्शन, तो उसको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एग्जिट डेट आपका अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार फिर से आपको जो डिटेल्स से आपने देख लेना है, तो यहाँ पे अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक बार अपडेट कर दिया तो यहाँ पे फिर से आप इसको री अपडेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे अपडेट नहीं होगी फिर से। तो इसके लिए ध्यान से अपना दिमाग लगा के डालना। तो यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, डेट ऑफ एग्जिट सक्सेसफुल यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे नो एम्प्लॉयमेंट फाउंड का ऑप्शन भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी आपको डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सभी आपको यहाँ पे दिख रहे, रीजन ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे इस तरह से बड़े इजी सिंपल वे से यहाँ पे एग्जिट डेट आपने डाल दी है। कॉमन एरर्स एंड सोल्यूशन अब बात करते हैं। तो कॉमन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मार्क एग्जिट ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ये फीचर सब अकाउंट में अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी केस में आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें। प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर चेक करें। यहाँ पे नेटवर्क आपका वेरीफाई कर ले अगर सही नेटवर्क स्टेबल नेटवर्क है या नहीं। प्रॉब्लम 3 क्या आ सकती है, आपको एम्प्लॉयर डिटेल्स शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विस हिस्ट्री चेक करें और जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉयर ईपीएफओ हेल्प डेस्क से इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैसेज करें, इनको हेल्प मांगे। प्रॉब्लम नंबर 4, डेट मिसमैच एरर, तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना है, ज्वाइनिंग डेट और लास्ट वर्किंग डेट को ध्यान से वेरीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजाइन लेटर देते हुए आपने क्या डेट डालना है वो यहाँ पे आपको डेट डालनी है। प्रॉब्लम नंबर 5, सबमिशन फेल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सोल्यूशन थोड़ी देर बाद दोबारा से ट्राई करना है, क्योंकि आपका नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है, ब्राउजर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, फिर से यहाँ पे ट्राई करना है। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, कभी भी गलत एग्जिट डेट मत करना है। यहाँ पे केवाईसी अपडेट रखना आपकी रेगुलरली, आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और खास करके आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना है, एक बार जरूर देख लेना है। फ्यूचर में पीएफ विड्रॉल और ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2026 में भी ईपीएफओ का बेसिक प्रोसेस यूएन बेस्ड लॉगिन आधार पे लिंक वेरिफिकेशन और ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर ही बेस है। सेल्फ मार्क एग्जिट फैसिलिटी हर मेंबर के लिए अवेलेबल नहीं होती। अगर पोर्टल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिख रहा है तो एग्जिट डेट डिटेल अपडेट करवाने के लिए एम्प्लॉयर से कांटेक्ट ही करना सबसे बेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रीवियस कंपनी रहेगा तो यहाँ पे आपको उसको कांटेक्ट कर लेना है। ईपीएफओ की ऑफिशियल पोर्टल पर दिखने वाले इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि रूल्स एंड पोर्टल फीचर्स टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट हो सकता है। आज हमने कंप्लीट प्रोसेस देखा कि ईपीएफओ में एग्जिट डेट ऑनलाइन कैसे ऐड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।